চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় গোপী জন বল্লভ লাউডলি জোরসে গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যমুনা তীর বনচারী জয় রা 6 अध्याय का ध्यान योग श्लोक नंबर 34 6 अध्याय ध्यान योग श्लोक नंबर 34 चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दुरम तस्सहम निग्रह मन्ये
वायोरिव दुष्करम। ठीक है, और एक बार बताता हूँ। चंचलम ही मनो कृष्ण बोलो, प्रमाथि बलवत दुरम, প্রমাতি বলবদ্ধম तस्सहम निग्रह मन्ये, তসহ নিগ্রহ মন্যে वायोरिव दुष्करम। বায়রিব দুষ্করম सुदुष्करम है, ठीक है। वायोरिव सुदुष्करम। বায়রিব দুষ্করম चंचलम ही मनो कृष्ण, চঞ্চলহি মনো কৃষ্ণ प्रमाति बलवत दुरम, প্রমাতি বলবদ্ধম तस्सहम निग्रह मन्ये, তসহ নিগ্রহ মন্যে वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनो कृष्ण, চঞ্চলহি মনো কৃষ্ণ प्रमाति बलवत दुरम, প্রমাতি বলবদ্ধম तत्सहम निग्रह मन्ये, নিগ্রহ মন্যে वायोरिव सुदुष्करम। বায়রিব দুষ্করম ओके, एक आदमी बोलो कोई। চঞ্চল হি মনো কৃষ্ণ উমাতি বল बलवत বলবদ दुरम। দুরম हम्म, তস্যহং নিগ্রহং মনে मन्ने। মন্যে বায়রিব সুদস্করম हाँ ठीक है, ओके आदमी बोलो। চঞ্চলং হি মন কৃষ্ণ প্রমাতি বলবৎ দুরম। বলভদ্রম তস্যাহং নিগ্রহ মন্যে বায়োরিব সুদস্করম। ओके, আপনি পারবেন বলুন। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম হুম তস্যহং নিগ্রহ মান্যে বায়োরিব দুঃসুদস্করম। यू बोलो। चंचलम ही मनम कृष्णम प्रमाधि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव वायुरिवम। अच्छा बोलो। চঞ্চল হি মনো কৃষ্ণম উমাথি বলবদ বল बद বলবদম দৃঢ়ম दुरम। দুরম তস্যং মনো निग्रह मन्ने, নিগ্রহ মন্যে वायुरिव सुदुष्करम। उस दिन भेजा था ना, क्यों मिस्टेक हो रहा है। मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ। चंचलम, चंचल। ही निश्चित भावे, निश्चित हवे मनः मन, कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण प्रमाथि प्रमाथि विक्षिप्त विकित बलवत बलवद बलवान, बलवान दुरम दुरम दुर्दनीय दुर्दनीय दुर्दमनीय तस्य तार अहम আমি আমি নিগ্রহম নিগ্রহ মন্যে মনে করি মনে করি বায়ো বায়ুর ইব মতো सुदुष्करम सुकठिन। अनुवाद में मैं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার মতোই সুকঠিন বলে আমি মনে করি। इसका मीनिंग्स है, अर्जुन बता रहा है कृष्ण के, मतलब बोल रहा है जो कृष्ण, हे कृष्ण मेरा जो मन है, मन जो है, मन मालूम है ना क्या बोलते हैं मन को? मन ही बोलेगा। जो मेरा जो मन है वो बहुत चंचल है, मतलब बहुत फटकता हुआ है, इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। विक्षिप्त दुर्दमनी एवं अत्यंत बलवान, मन बहुत पावरफुल है, बलवान बोलेगा तो पावरफुल। उसको निग्रह, उसको बस में लेके आने के लिए वो वायु जो होता है ना, वायु जो इधर उधर भागता है ना, उसको जैसा सेम ये करता है, वही कठिन अवस्था में हमारा मन भी है, वही बोल रहे हैं। तो उसको बस करने के लिए मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब वायु को भी मैं रुका सकता हूँ कभी कभी, किंतु मन को नहीं संभाल सकता हूँ, इसलिए वो कृष्ण के ये बात बता रहे। तात्पर्य में मैं देखता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ। मन इतना बलवान দুর্দমনীয় যে তা কখনো কখনো বুদ্ধির উপরে আধিপত্য বিস্তার করে। इधर क्या बता रहे, मन जो है ये बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। तो वो जो हम लोगों को जो बुद्धि है, हम लोगों को जो बुद्धि होता है, नॉलेज जो होता है, उसका ऊपर भी वो ग्रास करता है, उसको प्रेशर करके रखता है। যদিও সাধারণত মনকে বুদ্ধির অধীনেই থাকা উচিত, ব্যবহারিক জগতে মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা রকমের
विरुद्ध परिस्थितिर संगे संग्राम करते हैं। इसका मीनिंग्स है हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ, बहुत जड़जागतिक में जो कर्म कर रहा हूँ मेटेरियल वर्ल्ड में, बहुत आदमी के साथ ऐसा किया प्रतिक्रिया बहुत काम कर्म कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों को मन इधर उधर भाग रहा है और हम लोगों को बुद्धि को जो बुद्धि हम लोग प्रयोग कर रहा हूँ वो बुद्धि भी काम पे नहीं आ रहा है। मन इतना पावर हो जाता है इधर उधर, क्योंकि हर आदमी के साथ मिलना, हर मटेरियल वर्ल्ड का जो ये जो काम वगैरह है तो बहुत पावरफुल है ये भी। तो इसलिए वो लोग हम लोग जो संग्राम कर रहा हूँ ना इसलिए हम लोग को मन कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो वही बात बता रहा है। কৃত্রিম উপায়ে শত্রু মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে মনের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো সংসারী মানুষ তা করতে পারে না, কেননা তা প্রচণ্ড বেগবতী বায়ুকে রোধ করার থেকে अधिक कठिन। ये जो हम लोग जो कृत्रिम मतलब हम लोग बहुत प्रकार का मतलब मशीनरी बनाता हूँ कृत्रिम उपाय में, जो कोई भी काम आसान होने दो व कुछ भी करने दो। तो इसलिए हम लोगों को जो बंधुत्व होता है और शत्रु भी होता है इसमें काम करते हुए ना, कोई कोई दोस्त भी हो जाता है और कोई दुश्मन भी बन जाता है काम करते हुए होता है। तो ये जो हम लोग को जो भारसाम्य है, हम लोग को संसार जो हम लोग जो काम कर रहा हूँ इसका जो संसार हम लोग जो अभी फैमिली जो चलाता हूँ उसका भी मतलब भार आता है, उसमें भी कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि वो अर्जुन ने बता रहा है जो मतलब वेगधारी जो वायु है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो मन है वो बहुत पावरफुल। इसलिए जो हम लोगों को जो आत्मीय स्वजन जो बोलता है, आत्मीयों का जो होता है वो लोग को साथ रहना पड़ता है, वो लोगों को काम भी देखना पड़ता है, ये क्योंकि हमारा रिश्ता है। यही बात बता रहा है इसमें। वैदिक शास्त्रे कट उपनिषद वहाँ एक अध्याय में 3-4 श्लोक में बताया गया 1 नंबर 1 3 और 4 3 वो जो बताया गया उसमें क्या बताया, आत्मा नाम रोथी नाम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयायम त्रेषु गोचरान आत्मे इंद्रियमनो युक्तम भक्ते त्राहु मुनिसिनः। इसका मीनिंग्स है ये जो मतलब कट उपनिषद एक है कट उपनिषद बोल के, तो उसमें एक स्कंद में 3 अध्याय 3 और 4 श्लोक में यही बात आ रहा है। जो क्या बात आ रहा है, ये देहरूप रथेर आरोही होच्छे जीव आत्मा एवं बुद्धि से रथेर सारथी, मन होच्छे तार बलगा एवं इंद्रियगुली घोड़ा। एभावे मन ও इंद्रिय सहचर्ये आत्म सुख ও दुख भोग करे, आत्मा सुख ও दुख भोग करे। चिंताशील मनीषीरा एभावे चिंता करें, बुद्धि द्वारा मनेर परिचालित হওয়া উচিত, কিন্তু মন এত বলবান ও দুর্দমনীয় যে বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া পরিবর্তে নিজের বুদ্ধিকে গ্রাস করে, ঠিক যেমন অনেক সময় জটিল রোগ ঔষধের प्रतिषेधक क्षमता को अतिक्रम करे। इसका मीनिंग्स बताता हूँ। ये जो हम लोगों को देह है, ओके, ये देह एक आत्मा जीवात्मा, परमात्मा भगवान और जीवात्मा हम लोग जो है ये है। बुद्धि जो है हम लोगों को जो बुद्धि मिलता है इसमें से, जो मतलब क्या बोलते हैं काम करने का टाइम जो आइडिया आता है उसको बुद्धि बोलता है। तो बुद्धि जो है वो रथ जो घोड़ा जो खींचता है ये चीज है दिखा रहा है, ये जो चीज दिखा रहा है ये है आत्मा जीवात्मा अर्जुन जो है, और कृष्ण है वो बुद्धि प्रदान करता है। अभी जो चल रहे हैं ये बुद्धि प्रदान कर रहे हैं इस श्लोक में। और उसका बाद आ रहा है मन होच्छे बलगा, वो जो मन का बात बोल रहा हूँ, मन होच्छे बलगा, रोसी जो खींच रहा है। कृष्ण बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, जीवात्मा अर्जुन सुन रहे हैं और रस्सी से खींच रहा है। क्या खींच रहा है? एक घोड़ा को खींच रहा है।
तो वही इसमें दिखा रहा है, उसमें भी तुमको पढ़ेगा मालूम होगा। तो इंद्रियों, पंचम जो इंद्रिय है वो घोड़ा 5 इंद्रियों कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या है हमें? जीवात्मा कृष्णा, जीवात्मा अर्जुन, कृष्णा बुद्धि प्रदान दे रहा है, और मन जो है वो है रोसी खींच रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है। और इंद्रियों जो है पंचम इंद्रियों वो घोड़ा है, वो भी काम कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। और रोसी जो है वो है कौन? मौन इसलिए पावरफुल है, इसमें बात आ रहा है। वो क्या कर रहा है? आत्मा का सुख एंड दुख सब कुछ भोग कर रहा है। इसका मीनिंग्स है, उसका बाद आ रहा है जो हम लोग जो कभी कभी बीमार में पड़ता हूं, जैसा हम लोगों का भूखार होता है, भूखार होने का साथ भी हम लोग दवाई लेता हूं, भूखार बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका दवाई का डॉक्टर क्या बोलता है? दवाई का पावर बढ़ाना पड़ेगा, उसमें काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों को भी वही बात आ रहा है भगवान ने, जो जटिल बीमार होता है आदमी, वो औषध में काम नहीं होता है, उसका और भी पावरफुल औषध देना पड़ता है, जरूरी होगा तो इंजेक्शन भी देता है और भी पावर, जिसमें वो मतलब हम लोग को जो बीमार है उसको मतलब बॉस में रख सकते हैं। उसका बाद आ रहा है এরকম বলবান মনকে যোগ সাধনের মাধ্যমে সংযত করা বিধান দেয়া হয়েছে, কিন্তু অর্জুনের মতো প্রবৃত্তি মার্গে মানুষের পক্ষে তা সাধন করা বাস্তবসম্মত নয়। তাহলে আধুনিক মানুষের সম্বন্ধে কি বলার আছে? এই সম্পর্কে এখানে প্রদত্ত বায়ুর উপমা খুবই উপযুক্ত। বেগবতী বায়ুকে দমন করার ক্ষমতা কারো নেই, আর তার থেকে অস্থির মনকে বশ করা আরো কঠিন। মনকে দমন করার সবচেয়ে সহজ পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন শ্রী चैतन्य महाप्रभु। अभी इसमें क्या हो रहा है? जो औषध खाने का साथ साथ ये हम लोगों को एग्जाम्पल दिया है भगवान ने, जो औषध खाएगा पावरफुल और भी पावरफुल औषध देना पड़ेगा। तो यही रकम बलवान मन को संयत करने के लिए अर्जुन को बोल रहा है, जो अर्जुन को मन भी इतना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कृष्ण जितना भी बात आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है ये मेरा आत्मीय स्वजन है, ये लोगों के साथ कैसे जंग करूं, मतलब सबका ही तो आत्मा है, भगवान का अंश है, तो फिर कैसे जंग करेगा? क्योंकि भगवान ने बात आ रहा है जो मैं बुद्धि देता हूं तुम जंग करो। इसका मीनिंग्स है जो औषध दवाई थोड़ा थोड़ा काम पे होने ही हो रहा है, पावरफुल दे रहा है। उसका बाद अर्जुन ने बात आ रहा है वायु जो बेग में इधर उधर भाग रहा है वो कंट्रोल हो रहा है, फिर भी मन, मेरा जो मन है वो लगाम जो है वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो भटकता रहा है, इधर उधर खींच रहा है। तो इसके लिए फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बात है कलियुग में, जो नाम संकीर्तन करने के लिए, ওই বাত ইধার বাতা রাও। সেই পন্থা হচ্ছে পূর্ণ দৈন সহকারে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। এটি সম্পাদনের জন্য প্রদত্ত উপায়টি হচ্ছে স ব্রৈ মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দহ। মনকে সর্বত্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিয়োজিত করতে হবে, তাহলে আর কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন বিক্ষিপ্ত হবে না। इसका मीनिंग्स है हम लोगों को नाम संकीर्तन योग्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कलियुग के औषध है। अभी धीरे धीरे इधर आ गया, जो कलियुग का औषध है वो तो बोला था जटिल बीमारी हुआ तो औषध देना पड़ेगा, बीमार जो है वो चलेगा। फिर भी अभी हम लोगों को मन जो इधर उधर भाग रहा है, अर्जुन का जो मन जो भाग रहा है, वायु को दमन कर रहा है, फिर भी नहीं मन को कंट्रोल नहीं, बस में नहीं रख सकते। इसलिए कलियुग का हम लोगों को जो मन अभी जो चल रहे हैं, हम लोगों को जो संगम जो चल रहे हैं अभी, काम करने का, संसार पालन करने का, बच्चा फिर हमारा आत्मीय स्वजन है सबको देखने का, तो हम लोगों को क्या करने पड़ेगा? हरिनाम महामंत्र जप करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जप करना पड़ेगा। जैसा हम लोग एक माला करेगा, एक माला में काम नहीं चल रहा है, मन फिर भी नहीं बैठ रहे, तो 2 माला करना पड़ेगा, 3 माला, ऐसा करते करते हम लोग जिस टाइम 16 माला कंप्लीट हो जाता है उस टाइम हम लोग को मन धीरे धीरे बैठेगा, क्योंकि भगवान ने खुद बता रहे जो कृष्णों का शरण में मन को डालो। और कैसे डालो?
जॉब करते करते, जॉब करेगा तो उतना माइंड सेट होते जाएगा धीके धीके, ऐसा नहीं इधर उधर नहीं भागेगा भागने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बात रहे वही बात, जो जॉब करेगा तो विक्षिप्त होने का कोई चांस नहीं रहेगा, धीके धीके वो मन सेट होते जाएगा। जैसा हम लोग पूजा भी करेगा तो होता है, उसमें उतना पावर नहीं है। कलिजुग के नाम संकीर्तन में बहुत पावर है, वो नाम संकीर्तन इसलिए हम लोगों को दिया गया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जैसा हम लोग हाथ उठा के अभी किया ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो वर्ड जो है जे 16 अक्षर 32 वर्ड, 16 शब्द 32 16 शब्दों का 32 वर्ड है, तो इसमें सब पावर है। ये श्लोक में यही बात आ रहा है, जो अर्जुन ने उसको कृष्णा को पूज रहा है, जो हमारा मन बहुत चंचल है तो मैं क्या करूं, तो कृष्णा ने इसका बात आएगा 35 श्लोक में। अभी अर्जुन का संक्षिप्त तो कृष्णा ने सुन लिया व उसका मीनिंग सब बता दिया। अभी कृष्णा ने काल बताएगा, हम लोग काल बोलेगा इसका मीनिंग्स 35 नंबर श्लोक में, ठीक है। अभी एक बात बोल रहा हूं, जो हम लोगों का जो अभी ये महीना जो चल रहे हैं ना, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। पुरुषोत्तम बोलेगा तो भगवान का मतलब ये महीना में भगवान ने बहुत कुछ लीला किया है, बहुत सारी लीला किया है महीना। तो ये कोई आदमी इसको सावन महीना भी बोलता है, जो लोग गुजराती मराठी लोग होगा। तो ये पुरुषोत्तम महीना, ये जो महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब करना पड़ेगा और सबको वेज खाना जरूरी है। महीना में वेज जो लोग खा सकते हैं खाएगा, तो खाना जरूरी है, क्योंकि ये महीना में जितना ज्यादा हम लोग भगवान को नाम लेगा उतना ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट होगा। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पुरुषोत्तम महीना में हम लोगों को जॉब भी ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा इधर उधर खराब काम नहीं करना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए भगवान का तरफ, और भगवान का नाम गुण लीला जितना सारी है वो देखने का। यूट्यूब में है, यूट्यूब खोलेगा तो शहर आएगा धीके धीके। पुरुषोत्तम महीना के भी उसमें ये बताया गया, यूट्यूब में भी है, बहुत सारे प्रभु जी ने बताया, तो यूट्यूब वो भी देख सकता है। और पुरुषोत्तम महीना का एक अध्याय भी है इसमें, तो वो अध्याय है 15 अध्याय, क्या 15 नंबर अध्याय होगा मेरा ख्याल से, मैं देख लेता हूँ। वो हम लोग बाद में देखेगा, अभी तो हम लोगों का जो चल रहा है वो देखेगा। 15 अध्याय का, 15 अध्याय का पुरुषोत्तम योग वही है। 15 अध्याय का 617 नंबर श्लोक पेज, और भी कम है मेरे ख्याल से 15। भाई 600 और একটা খোলো, 3-4 আছে 17 600 কত 7 615 করলে। अच्छा ठीक है, ये पुरुषोत्तम योग है 15 अध्याय 15 615 पेज नंबर नहीं उसको बाद वो हिंदी में हिंदी में अलग रहेगा। वो नहीं, ये वही होगा, आसपास ही होगा। अच्छा मैं पहले श्लोक भी एक दफा देख लेता हूँ। ऊर्ध्व मूल मधो शाखम सस्थम पाहुर वयम छंदांसी जस्सो पूर्णानी जंतम वेद स वेदवीत। ये पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक है, थोड़ा हार्ड है, उच्चारण में देखना पड़ेगा। अनुवाद में क्या बात रहे, परमेश्वर भगवान बोलें ऊर्ध्वमूल অধো শাখা বিশিষ্ট একটি অসত্য বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, যার পত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রসমূহ, যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন তিনি वेदांग। इसका मीनिंग है परमेश्वर भगवान एक झाड़ का बारे में बता रहे। वो झाड़ कौन सा है, बॉड वृक्ष है, अशुद्ध वृक्ष नीचे जो है वैसा है। उसका क्या मालूम है, पत्र जो है वो वैदिक मंत्रों का समान है, उसका देखो बहुत सारी ऊपर 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 ऐसा है। तो इसमें ये श्लोक में भगवान ने जो बताया वो एक स्टैचू भी आता है, मेरा पास फोटो नहीं है, तो फोटो देखेगा तो मालूम होगा। वो जो शाखा होगा ऊपर का तरह और नीचे की तरह मूल होगा,
वो नीचे का तरफ जो है हम लोग मिडिल में है, तो हाँ जड़ जो होता है वो नीचे नीचे है, पाताल तलातल ये सब है। ऊपर जो है ये पृथ्वी लोक है, उसका बाद स्वर्ग, उसका बाद वैकुंठ, उसका बाद देवता, ऐसा दिखे दिखे है। तो यही पुरुषोत्तम मायना का ये सिचुएशन है, यही दिखा रहा है। हाँ ये देखो, ये है पुरुषोत्तम मायना का जो श्लोक दिया गया है।